नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल नीले ग्रह वाले में स्वागत है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय से अवगत करा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गरुड़ पुराण प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में पुत्र की महिमा, दूसरों के द्वारा दिए गए पिंडदान से प्रेत योनि से मुक्ति आदि का वर्णन है। इस संदर्भ में राजा बभ्रुवाहन और एक प्रेत की कहानी का वर्णन किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं गरुड़ पुराण का 7वां अध्याय। सूत जी ने कहा, पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के हित के लिए भगवान विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, मुझे बताइए किस उपाय से मनुष्य लापरवाही से या जानबूझकर पाप कर्म करने पर भी यम की यातना प्राप्त नहीं करता। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन बुद्धि वाले तथा पाप से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और विषयों से जिनकी आत्मा दूषित हो गई है, उन मनुष्यों की मुक्ति के लिए हे माधव, पुराणों में बताए गए उन उपायों को बताइए जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित की इच्छा करके बहुत अच्छी बात पूछी है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं इससे पहले पुत्रहीन और पापी पुरुषों की पीड़ा का वर्णन कर चुका हूँ। पुत्रवान और धार्मिक पुरुषों को कभी भी पूर्व कथित दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आपके पूर्व अर्जित कर्मों के कारण पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही है तो किसी उपाय से पुत्र प्राप्ति संपन्न करें। विद्वान व्यक्ति को हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधि पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है। इसलिए स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उसे पुत्र के नाम से पुकारा है। एक धर्मात्मा पुत्र पूरे परिवार को बचाता है। एक सनातनी कहावत है कि व्यक्ति पुत्र के माध्यम से दुनिया पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार वेदों में भी पुत्र की उत्तम महिमा बताई गई है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने से मनुष्य देव, ऋषि और पितृ इन 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह अपने पुत्रों, पौत्रों और परपौत्रों से यमलोक को पार करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह विधि से विवाहित पत्नी से उत्पन्न
आभा पुत्र ऊर्ध्वगति अर्थात ऊपर की ओर ले जाता है और एकत्रित पुत्र अधोगति अर्थात नीचे की ओर ले जाता है। हे गरुड़, ऐसा जानकर व्यक्ति को अपने से नीचे कुल की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों का त्याग कर देना चाहिए। हे गरुड़, स्त्री जाति पुरुषों से उत्पन्न पुत्रों को आभा पुत्र कहा जाता है और वे श्राद्ध द्वारा पितरों को स्वर्ग दिलाने का कारण होते हैं। इस तथ्य के बारे में क्या कहना कि पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत के स्वर्ग जाने की कथा सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास बताऊंगा जो दिव्य दान की श्रेष्ठ महत्ता को सूचित करता है। प्राचीन काल में त्रेता युग में महोदय नामक सुंदर नगर में बभ्रुवाहन नाम का एक शक्तिशाली और धर्मात्मा राजा रहता था। वह यज्ञ करने में समर्पित, दान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मणों और साधु पुरुषों के प्रति समर्पित, सदाचार और आचरण जैसे गुणों से संपन्न, रिश्तेदारों से अपनत्व और दूसरों के प्रति दया की भावना से संपन्न था। क्षत्रिय धर्म के प्रति समर्पित होकर उन्होंने आभा पुत्र की तरह अपनी प्रजा पर धर्मपूर्वक शासन किया और दंड के योग्य अपराधियों को दंडित किया। एक बार वह महाबाहु पुरुष अपनी सेना के साथ शिकार करने के लिए विभिन्न वृक्षों वाले जंगल में घुस गया। जंगल हिरणों के झुंड और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। उसी समय जंगल के मध्य में राजा को एक हिरण दिखाई दिया। राजा द्वारा प्रबल बाण से घायल किया गया हिरण बाण सहित जंगल में गायब हो गया। खून से लथपथ घास पर अंकित निशान को लेकर राजा ने उसका पीछा किया। फिर हिरण का पीछा करते हुए राजा दूसरे जंगल में जा पहुंचा। राजा, जिसका गला भूख और प्यास से सूख रहा था और जो परिश्रम के दर्द से पीड़ित था, एक जलाशय पर पहुंचा और अपने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और कमल की सुगंध से सुगंधित ठंडा पानी पिया। तभी जलाशय से बाहर निकलकर राजा बभ्रुवाहन ने एक वट वृक्ष देखा जो अपनी विशाल शाखाओं के कारण फैला हुआ था, जिसकी छाया सुंदर और शीतल थी तथा पक्षियों के झुंड चहचहा रहे थे। वह वृक्ष सारे जंगल में एक महान पताका की भांति खड़ा था। राजा उसकी जड़ के पास जाकर बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाली बेहद गंदी, कुबड़ी और मांसहीन एक भयानक प्रेत को देखा। उस कुरूप, बिगड़ी आकृति वाले भयानक प्रेत को देखकर बभ्रुवाहन आश्चर्यचकित रह गया। घने जंगलों में
राजा को आया देख प्रेत को भी आश्चर्य हुआ और जिज्ञासु मन से प्रेतराज उसके पास आया। प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबली, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव को त्याग दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव मुक्त हो गया है और मुझे परम शांति प्राप्त हुई है तथा मैं और भी अधिक धन्य हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से तुम्हें यह भयानक दिखने वाली और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण प्रेत योनि प्राप्त हुई है? आप अपनी प्रेतत्व की प्राप्ति का संपूर्ण कारण बताइए। आप कौन हैं और कौन सा दान करने से आपका प्रेतत्व नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, हे राजन श्रेष्ठ, मैं तुम्हें शुरू से ही सब कुछ बताता हूँ। कारण सुनकर उसे दूर करने की कृपा करें। वैदिक नामक एक नगर था जो सभी प्रकार की धन संपदा से समृद्ध, विभिन्न जनपदों से भरा हुआ, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनवान के घरों और देवताओं राजाओं के प्रसाद से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से संपन्न था। जब मैं वहाँ था तो मैं निरंतर देवताओं की पूजा करता था। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में पैदा हुआ था और मेरा नाम सुदेव था। मैंने देवताओं को हव्य अर्थात पितृ को चढ़ाने वाला द्रव्य अर्पित करके पितरों का तर्पण किया। मैंने अनेक प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार गरीबों, अंधों तथा दुखियों को भोजन कराया था। परंतु हे राजन, मेरा यह सारा अच्छा कार्य मेरे दुर्भाग्य के कारण नष्ट हो गया। मेरा शुभ कर्म निष्फल क्यों हुए, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और मेरा कोई ऐसा मित्र नहीं है जो अंतिम दैहिक क्रिया कर सके। हे राजन, मृत्यु के बाद जिस मनुष्य का 16 मासिक श्राद्ध नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व स्थिर ही रहता है, अर्थात नष्ट नहीं होता। हे राजन, आप मेरा अंतिम दैहिक क्रिया करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस संसार में राजा को सभी जातियों का भाई कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो ऐसा करो जिससे मेरा सौभाग्य हो जाए और मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। भूख और प्यास के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए अत्यंत दुखदाई हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाला शीतल जल और फल है, फिर भी मैं भूख और प्यास से व्याकुल हूँ। मुझे पानी और फल नहीं मिल सकते। हे राजन, यदि मेरे अंतिम क्रिया के लिए यथाविधि
नारायण यज्ञ किया जाए, मेरे समस्त आयुर्दैहिक अनुष्ठान वैदिक मंत्रों द्वारा किए जाए, तो निश्चय ही मेरा भूतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वेदों के मंत्र, तपस्या, दान और सभी प्राणियों पर दया, सच्चे शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु जी की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सभी प्रेत योनि के विनाश के लिए हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व का नाश करने वाली विष्णु जी की आराधना, पूजा करने को कहूँगा। हे राजन, न्याय से अर्जित 2 स्वर्ण 32 माशा सोना लें और उससे नारायण जी की एक मूर्ति बनवाएं। उसे विभिन्न पवित्र जलों से स्नान कराएं, 2 पीले वस्त्रों में लपेटें, सभी आभूषणों से सजाएं और फिर उसकी पूजा करें। मूर्ति के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण भाग में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा और महादेव शिव को स्थापित करें और सुगंधित फूलों और अन्य वस्तुओं से अलग अलग उनकी पूजा करें। फिर प्रदक्षिणा करें, अग्नि में हवन करें, देवताओं को तृप्त करें और घी, दही और दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। फिर पुजारी को संतुलित मन से स्नान करके नारायण जी के सामने नमस्कार करके और अनुष्ठान के अनुसार मन में संकल्प करके आयुदैहिक क्रिया शुरू करें। फिर क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्रोक्त रीति से सभी श्राद्ध करें और बैल की बलि दें। फिर ब्राह्मणों को 13 पददान अर्थात छाता, जूता, वस्त्र, मुद्रिका, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र, दंड, ताम्रपान, कच्चा अन्न, भोजन, घी, यज्ञोपवीत आदि दें। फिर शय्या दान देकर मृतक के लिए घट कलश दान करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, प्रेत घट कलश का निर्माण किस विधि से करना चाहिए और किस विधि से दान करना चाहिए? सभी प्राणियों पर दया करके उनकी भलाई के लिए प्रेत घट कलश पात्र के दान के बारे में बताइए, जो प्रेतों की मुक्ति को दिलाता हो। जो प्रेतों को मुक्ति दिलाता हो। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। प्रेत घट कलश का दान सभी प्रकार के दुर्भाग्यों को नष्ट करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ है और दुर्भाग्य का नाश करने वाला है। ब्रह्मा, शिव और विष्णु सहित जगत के पालकों को बैठाकर गर्म सोने का एक कलश बनवाएं। उसे दूध, घी आदि से पूरा भर दें। भक्ति पूर्वक प्रणाम करें और ब्राह्मण को दान दें। इसके अलावा आपको सैकड़ों अन्य दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, उस कलश के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर को स्थापित करें और कलश के गले में पूर्व और अन्य दिशाओं के लोकपालकों का
आह्वान करें और उनकी विधि के अनुसार धूप, फूल, चंदन आदि से पूजा करके दूध और घी के साथ उस कलश को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, यह दान जो सभी दानों में श्रेष्ठ है और महान पापों का नाश करने वाला है। श्रद्धा पूर्वक प्रेतत्व की मुक्ति के लिए करना चाहिए। भगवान ने कहा, हे गरुड़, जब राजा इस प्रकार प्रेत से बातचीत कर रहा था, उसी समय पीछे से हाथी, घोड़े आदि से घिरी हुई राजा की सेना वहां आ पहुंची। सेना के आने पर प्रेत राजा को महान मणि देकर उन्हें प्रणाम करके और यह प्रार्थना करके कि वे उसकी मुक्ति के लिए पुनः औदैहिक अर्थात अंतिम क्रिया करें, वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे गरुड़, उसके बाद राजा भी जंगल छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो उसने प्रेत के कहे अनुसार आयुर्दैहिक अंतिम क्रिया अनुष्ठान किया। अपने पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिया गया श्राद्ध मृतक के लिए सौभाग्य लेकर आया, तो फिर इसमें क्या आश्चर्य है कि पुत्र के द्वारा दिया और किया गया श्राद्ध पिता के लिए सौभाग्य लेकर आता है। इस पवित्र इतिहास को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही पाप कर्मों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोधार बभ्रुवाहन प्रेत संस्कार का 7वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 8वें अध्याय के साथ। धन्यवाद।